तो मेरे डियर्स, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है नंबर्स को सही तरीके से लिखना। तो हमने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी रजिस्टर में आपको अगर नंबर्स लिखना है तो नंबर्स लिखने के बाद आपको इस तरह से, यानी ये वाला सिंबल, क्या ये जो सिंबल है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सिंबल है वो सिंबल क्या है मैं बताता हूँ। इस तरह से, फिर डॉट करने के बाद फिर इस तरह से, फिर ऐसे ऐसे, ये जो तीन सिंबल है ये आपको देना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी नंबर्स के बाद में अगर आप दोगे तो होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति उसमें ओवरराइटिंग नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं कर सकता है। वो अब सपोज दैट जैसे मैंने ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर आपके लिए लिखा है, तो आप ये देखिएगा इसमें आप अगर चाहेंगे कि मैं इसको यानी 1240 रुपया को मैं यहाँ पे ऐसा करके आपके लिए ऐसा कर दिया हूँ, आप अगर चाहेंगे आप इसको, मैं इसके यहाँ पे एक जीरो बैठाऊंगा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर राइटिंग। तो अगर ओवर राइटिंग होता है, ओवर राइटिंग आप देखिएगा अगर किसी भी रजिस्टर में या फिर कोई भी हिसाब किताब की चीज में या चेक में अगर ओवर राइटिंग हो गया तो वो चेक नहीं चलेगा। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरीके से अगर ओवर राइटिंग दिखने को मिलता है तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ओवर राइटिंग किया है, अगर मैं ऑथराइज हूँ या सही हूँ, वाकई में मैंने गलती कर लिया था, तो अगर मैंने इसको, मेरे पास इतना अभी जगह नहीं है कि मैं नीचे लिख सकता हूँ, मुझे यही करना है, तो मुझे इसके ऊपर ऐसा करने के बाद इसके ऊपर मुझे साइन करना पड़ेगा अपना, यानी अपना ओवर राइटिंग करने के बाद यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। अगर हम साइन करेंगे तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा, और क्योंकि नहीं तो काट के अगर हम नीचे लिखेंगे यानी 12,400 लिखेंगे तो फिर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से गड़बड़ी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए राइट वे है, ये हमारे लिए राइट वे है नंबर्स को लिखने का। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को या फिर अपने अंदर एक ऐसी आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर्स को लिखे किसी भी तरह अपने डायरी में, तो आगे उसके आगे ये वाला सिंबल जरूर लगाए, जरूर लगाए। अगर आप इसको लगाओगे तो आपको इससे फायदा ये होगा कि इसमें किसी भी तरीके से कोई इंसान इसको एडिट नहीं कर सकता है और आपका हिसाब किताब बिल्कुल पक्का रहेगा। तो ये तो एक चीज था, मैंने आपको बता दिया कि नंबर्स को सही तरीके से लिखना आना चाहिए हम लोगों को। अगर हमको नंबर्स सही तरीके से नहीं लिखना आ जाएगा तो यूं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पढ़े लिखे बेवकूफ। क्या कहलाएंगे, पढ़ा लिखा बेवकूफ कहलाएंगे। तो हम यूं मानो कि जिस तरह हमसे तो अच्छा एक जाहिल होगा जो बस सिर्फ 1 से लेकर 100 तक उसको आता है, लेकिन उसका हिसाब किताब बहुत पक्का है, कारण कि उन्होंने तरीके को सीख लिया है। तो मेरे प्यारे, जब आप पढ़ाई करो ना तो पढ़ाई के टाइम में आपको ये चाहिए कि जो चीज भी आप पढ़ रहे हो उसको एसओपी यानी स्टैंडर्ड तरीके से उसको लिखना आना चाहिए। आपके पास मेंटेनेंस जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का हो। मैं आपको, जैसे अभी हमने आपके लिए पढ़ा है, मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई अगर आपने एडिशन सीख रहे हो, क्या सीख रहे हैं हम जो है एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन हम सीख रहे हैं। तो जब हम एडिशन सीख रहे हैं तो इसका यूज भी सीखो। क्या सीखो, इसका यूज करना भी सीखो। इसका यूज करना सीखना ही पड़ेगा हमको, अगर हम नहीं सीखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कोई फायदा का नहीं है। तो इसीलिए इसका जो एप्लीकेशंस है, जो यूज है, वो हमको जानना जरूरी है। तो इसी के साथ साथ हम आपको अब आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने अभी तक जो पढ़ाया है, अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है भाई, हमने अभी तक आपके लिए हमने क्या क्या पढ़ा है मैं बता दूं कि आपको हमने नंबर्स बताया, नंबर्स ये आपको बता दिया। हमने आपको 1 से लेके 100 तक जो लैंग्वेज में है, क्या है, लैंग्वेज में है वो सिखाया। ये लैंग्वेज में हमने आपको
काउंटिंग सिखाया। काउंटिंग जो है वो कितने तक है काउंटिंग, वो काउंटिंग आपके लिए आपको काउंटिंग सिखाया किसमें भाई, आपको इंग्लिश में सिखाया, आपको हिंदी में सिखाया और आपको उर्दू में सिखाया और आपको रोमन में सिखाया। ये सारे चीजें मेरे पिछले वीडियो में सब में ये अवेलेबल है। अगर आप नहीं जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो उसको चाहिए कि ये पहले जान ले, किसी भी तरीके से इसको सीख ले, क्योंकि ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पे अगर आपके बच्चे को अगर काउंटिंग 1 से लेके 100 तक इन लैंग्वेज अगर इंग्लिश में नहीं आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अगर इस स्पीड से आपके बच्चे को नहीं आता है, अगर आपका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर क्या पढ़ता है, फिर वो इंग्लिश स्कूल में जाने का फायदा ही क्या, जब उसके अंदर एक्टिविटीज में उसका जो है एक बोलने का जो सलीका है, जो तरीका है, वो सही से नहीं आया है। तो ये कौन कौन एब्जॉर्ब करेंगे, कौन इसको एब्जॉर्ब करेंगे, कौन इस पे ध्यान देंगे, तो ये पेरेंट्स और हम टीचर्स उस पर ध्यान देंगे कि हमारे बच्चों के अंदर क्या ये क्वालिटी आता है। अगर हमारे बच्चों को एक रजिस्टर मेंटेन करने दूं, एक शादी का फंक्शन का न्योता लिखने के लिए दूं या चुम्मा लिखने के लिए दिया जाए, तो क्या वो सही से तरीके से लिख सकता है, तो पता चला नहीं लिख सकता है। तो इसीलिए माय डियर्स, आपको करना क्या है, क्योंकि आपको जो है ये सारे चीजें सबसे पहले अपने बच्चों को, हमको ये जो नंबर्स है 1 से लेकर 100 तक है, काउंटिंग है, लैंग्वेज है, और काउंटिंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, रोमन में सारे चीजें इस लैंग्वेज में आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया जो टेबल है, क्या सिखाया, जो उसके बाद हम आपको करेंगे टेबल है, तो टेबल कितने तक, एटलीस्ट 30 तक, यानी 30 के पारे तक हमको टेबल आना चाहिए भाई, 30 के पारे तक। अगर हमको ये टेबल नहीं आता है तो फिर क्या है, इस तरह से हमको टेबल आना चाहिए। अगर हमको 30 तक टेबल याद है, हमारे बच्चों को याद है, तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा कहलाएगा, अच्छा खासा वो मतलब समझदार कहलाया जाएगा। तो ये जो मैंने आपके लिए नक्शा बनाया है ना, ये एक ऐसा नक्शा है मेरे भाई, अगर आपके बच्चों के अंदर और हमारे अंदर ये अगर सारे चीज बिल्कुल फुल्ली करेक्ट आ जाए ना, बिल्कुल एकदम करेक्टली अगर हमारे अंदर ये आ जाए ना, तो हम अपने आप को अच्छा खासा पढ़ा लिखा कहला सकते हैं। अगर ये चीज नहीं आ रहा ना, तो फिर हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहना ये जुर्म है भाई, गुनाह है। हम किसी भी तरह का पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हमको ये चीज नहीं आता है, अगर हमें आता है, तो मैं इसीलिए सभी लोगों को कहता है, जो ऑडिट होता है ना, एक रिव्यू टाइप का होता है ना, तो हम अपने आप का रिव्यू लेना चाहिए। हर एक इंसान अपना रिव्यू ले, क्या हमको ये चीज आता है, ये सारे चीजें आता है। अगर वो अपना रिव्यू ले और उसको लगे कि नहीं यार मुझे तो आता ही नहीं है भैया, मुझे तो 1 से लेकर 100 तक गिनती ही नहीं आती, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो 30 तक टेबल ही नहीं है, तो मेरी पढ़ाई के सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। या फिर मैं टीचर हूं, अगर मेरे बच्चे को ये चीज नहीं आता है, तो मेरे पढ़ाने के सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये सारी चीजें, तो मेरे वीडियो को आप लोग जो भी देख रहे हो ना, प्लीज आप फोकस कीजिएगा कि ये पूरे को पूरे अपने बच्चे को और अपने आप को भी सही करवाइएगा। अगर अपने आप पे सही हो जाएंगे ना, और इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, अगर आप इस पे जोर दीजिएगा और अपने आप को अगर समझेंगे इसको, तो देखिएगा बच्चे का विकास बहुत जल्दी होगा। और विकास ही तो हमें चाहिए अच्छे तरीके से, और हमें एक स्टैंडर्ड फ्लो चाहिए। तो इसीलिए आज के बाद जो कुछ भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, मुझे उम्मीद है और मेरे बच्चे यहाँ पे जो भी है वो भी सीख गए हैं कि अच्छा खासा किसी भी तरह के अगर हम हिसाब किताब या फिर कोई रजिस्टर मेंटेन करेंगे या फिर कहीं अगर लिखेंगे, तो वाकई में वो इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे 1200 क्या लिखा, मैंने ये कर दिया, मैंने लिखा 120, मैंने ये कर दिया, मैंने लिखा 1320, मैंने इस तरह से कर दिया। तो नंबर वो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। किसी फॉर्मेट में लिखेंगे,
हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी फॉर्मेट वो नंबर में लिखेंगे। तो इसी फॉर्मेट में ही नंबर लिखना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है भाई, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसी में भलाई है। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मानो वो बहुत आगे बढ़ते हैं। और जो भी कुछ यहाँ पे है इसको गौर कीजिए, और अपने अंदर जो कमी है उसको दूर कीजिए। और हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लगातार हमारे वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए, ताकि सबका भला हो, आपका भला हो, मेरा भला हो। और एक इंसान को चाहिए कि हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचे। थैंक यू सो मच।